कह दो यार, एक आध गाड़ी वाड़ी गिफ्ट करो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स बैच 2025 में। स्वागत करते हैं बहुत बहुत शानदार तरीके से। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं साथी आपको मेरी बात बहुत बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। और एक बार सभी साथी बताएंगे अभी तक फर्स्ट चैप्टर का और सेकंड चैप्टर का रिवीजन किस किस ने कर लिया है। साथ ही संडे में आपकी वन शॉट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, संडे में साथ ही आपकी चैप्टर नंबर 2 की वन शॉट वीडियो आएगी, ताकि आप चीजों का रिवाइज कर सको। एक ही क्लास में पूरे चैप्टर का हम रिवीजन करा देंगे। तो सभी साथी चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन के लिए तैयार रहो बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक। ओके साथी, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब हम टॉपिक को साथ ही स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ, और बहुत सुंदर तरीके से टॉपिक को करेंगे। ओके साथी, हाँ जी, एक बार साथी मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि मैं आपको ऑलरेडी साथी टॉपिक बता चुका हूं। कौन कौन से टॉपिक बता चुका हूं जी? वैद्युत धारा मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। धारा घनत्व साथी मैंने आपको समझा दिया है। अब साथी जरा उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको वो टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, हाँ जी, तो साथी ध्यान रखना, मैं आपको वैद्युत धारा और धारा घनत्व पढ़ा चुका हूं, और मैं अब उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि आपको वैद्युत धारा और धारा घनत्व का फील मिल सके, या मैं यूं कहूं जी वो टॉपिक और शानदार तरीके से आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, रिवाइज हो सके, हाँ जी। तो चलिए साथी, बहुत प्यार के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूं जी। ठीक है, ओके साथी, तो मैं भाई सब पहले करता हूं जी यहाँ से स्टार्ट। ठीक, ओके साथी, देखना ध्यान से जी, बिल्कुल ठीक। देखिएगा जी साथी, यहां लिखेंगे जी, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार में प्रवाहित आवेश। ध्यान से सुनना, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। ठीक, परिकलन कीजिए, इसका मतलब आपको मान निकालना होगा। किस किस चीज का? आप कहेंगे सर तार में प्रवाहित आवेश का मान निकालना है आपको, और साथ ही मैंने आपसे बोल दिया जी तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी होगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। ओके साथी, तो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ माय डियर गजब तरीके से बातों करेंगे जी, फील करेंगे। देखो, ये साथी आपका दिया है जी 20 माइक्रो एम्पियर धारा। इसका मतलब साथी मैं बोलूंगा जी आई बराबर कितना है माय डियर? 20 माइक्रो एम्पियर। क्या बोलेंगे साथी? माइक्रो एम्पियर। ठीक है जी, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो माइक्रो एम्पियर, या फिर साथी आप जैसे यहां पर लिखा हुआ वैसे लिख दो, वो आपकी मर्जी की बात है साथी। बिल्कुल प्यार के साथ और बिल्कुल सुंदर, और फील कर जाना बच्चे यहाँ पर। ठीक है जी, माइक्रो एम्पियर। ओके भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ साथी माइक्रो एम्पियर, बिल्कुल ठीक। साथी यहाँ पर लिखा हुआ है जी माइक्रो एम्पियर को किस में कन्वर्ट करेंगे आप जी? एम्पियर में तो 10 की घात -6 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा साथी आपका कितना जी? एम्पियर। और भाई साहब मैं इसको बोल सकता हूँ जी कितना? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और ये हो जाएगा साथी आपका कितना चाहिए? ठीक, बताओ, ये आपको समझ में आ गया बड़े प्यार के साथ? ठीक है जी, हाँ जी, वन शॉट वीडियो होगी साथी चैप्टर नंबर 2 की, और संडे में होगी 12 बजे। ठीक, ओके। तो साथी ये है जी आपका आई इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। मैं बोलूंगा जी 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और भैया यहाँ 0 से 1 0 कट कर देना। ठीक है, ओके। तो भाई साहब यहाँ आ गया आपका 2 × 10⁻⁵ एम्पियर। सही बात है जी, हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब साथी मैं बोलूंगा जी तार में प्रवाहित आवेश। साथी तार में प्रवाहित आवेश पूछा है जी, लेकिन आपको पहले टी लिखना है जी। टी कितना साथी आपको पता होना चाहिए भाई साहब? टी दिया है साथी कितना जी? टी दिया है मेरे साथी आपको यहाँ पर 30 सेकंड। कितना बोलेंगे बच्चे यहाँ पर हम? 30 सेकंड। कितना बोलेंगे भाई साहब? 30 सेकंड। ठीक भाई साहब, ओके। इतनी बात तो भाई साहब आप सभी को समझ में आएगी, 30 सेकंड। ओके, अब मैं बोलूंगा जी परिकलन कीजिए।
परिकलन का मतलब आपको निकालना आवेश, फर्स्ट ऑप्शन में Q बराबर होता है साथी कितना जी, आई टी। ओके, आई कितना भाई साहब, आई 2 गुणा 10⁻⁻5 और टी कितना साथी 30, तो 2 तिया 6, ठीक साथी कितना 2 तिया 6, और भैया ये वाली जीरो यहाँ पर आ गई, 2 तिया 6 और भैया जीरो और 10⁻⁻5, तो भाई साहब मैं लिख सकता हूँ साथी इसको 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और मात्रक होता है साथी कूलाम। भाई आवेश का मात्रक क्या होता है साथी, कूलाम। आप ऊपर आंसर मैच कर सकते हो, ठीक है, संतुष्टि के लिए। ठीक, ऊपर साथी आप आंसर मैच कर सकते हो संतुष्टि के लिए। और साथी मैं आपको यहाँ पर आंसर इसलिए लेकर के आया हूं ताकि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क में दूं, अगर साथी मैं आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं तो आप उसको कर सको। ठीक है, तो ये साथी आई का मान दिया था, टी का मान दिया था और क्यू बराबर आई टी। अच्छी बात। तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साथी तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। आपको पता है साथी क्यू बराबर होता है साथी एन ई, तो भाई साहब मैं यहां से लिख सकता हूं एन बराबर क्यू अपॉन ई। ठीक है, अच्छा क्यू का मान कितना भाई साहब आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, क्यू का मान साथी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। कितना दिया है क्यू का मान, क्यू का मान 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ठीक, और अपॉन में साथी कितना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ठीक, कितना जी 10⁻⁻19। ओके, इतनी बात तो फील मिला होगा जी आप सभी को। साथी इतनी बात का आपको फील मिला होगा, आप कहोगे सर जी यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 60/16 और 10⁻⁻4 और मल्टीप्लाई 10⁻19। ओके, अब मैंने भाई साहब देखो यहां से सोचो, मैं 2 से इसको काटूंगा या मैं काटूंगा जिसको 4 से, आपकी मर्जी की बात है। मैं काट देता हूँ जिसको 8 से और इसको काट देता हूँ भाई साहब कितने बार, 30 बार। कितने बार जी, 30 बार। पावर सॉल्व करो, 30/8 और मल्टीप्लाई 10⁻19 में से 4 घटाओ, कितना आ जाएगा 15। ये यहां तक का लॉजिक है, समझते चलना साथी। ठीक है जी, ठीक है, समझते चलना साथी बहुत बहुत ध्यान से। क्या है फॉर्मूला आपका, Q बराबर होता है एन ई। साथी क्या बोलेंगे जी, Q बराबर होता है भाई साहब आपका एन ई। क्या होता है मेरे प्यारे साथी, आपका फॉर्मूला होता है जी Q बराबर एन ई। ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा जी Q बराबर एन ई, एन बराबर हो गया Q अपॉन ई। Q का मान 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 और ई का मान 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होगा। अच्छा, तो मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा, जीरो पहुंचेगी, 60/16 हो गया, 10⁻⁻4 इसको ऊपर पहुंचाओगे 10⁻+19 हो गया। इतनी बात तो आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई है, बताइए जल्दी से। हाँ, आप कहोगे सर जी 2 से इसको काट दिया 8 बार, 2 से काट दिया इसको 30 बार, 30/8 मल्टीप्लाई 9, 19 में से 4 को, 19 में से 4 को घटाओ 15 आ गया पावर में। अब बस आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, 8 तिया 24 होता है। ठीक है जी, 8 तिया साथी कितना होता है जी 24, 8 तिया साथी कितना होता है जी 24 पॉइंट। आप कहोगे सर जी उसके बाद यहाँ पर आएगा 6 और भैया 8×2 34, तो लगभग 7 टाइम्स या 8 टाइम्स जाएगा अप्रोक्स, तो मैं बोलूंगा जी 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर साथी अगर पॉइंट करते हैं आप जल्दी से इसको 30/8, मैं बोलूंगा जी पॉइंट 1 मिनट, और ये हो जाएगा आपका 8 तिया 24, यहाँ पर आएगा साथी 3 भाई साहब, मैं बोलूंगा जी यहाँ पर आएगा साथी 3, यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, और पॉइंट लगाओगे साथी 0 आएगा। 8×8 64, 8×8 64, हाँ जी सही बात है, 8×8 64 सुना ना, 8×7 56, लगभग 56 कितने बार, अप्रोक्स 7 बार। यहाँ पर आएगा 4 और भैया एक 0 लगाऊंगा यहाँ पर, तो 8 तिया 24 या 8×5 40, हाँ, तो लगभग ये आया जी आपका 3.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, वो प्लस का 15, कितना साथी प्लस का 15, और ये आपका एन का मान है। इसके साथी का यही आंसर आ रहा है, एक बार कमेंट करो, चेक कर सकते हो, 3.75 मल्टीप्लाई 10⁻15। ठीक, ये साथी एन का मान है, अप्रोक्स में आप डिवाइड कर सकते हो या 3.7 तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर 30 में आप 8 से डिवाइड करोगे, 30 में आप 8 से डिवाइड करोगे मतलब 30/8, तो भैया ये हो जाएगा आपका 3.75 मल्टीप्लाई 10⁻15, यही साथी आपका आंसर होगा। ओके, बताओ यहां तक का लॉजिक साथी समझ में आया? ये बताओ क्या आपको वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल 2 दिन समझाया था, क्या वही है? एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मोहन सिंह भाई पगलेट हो तुम, ठीक है साथी, एन का मतलब होता है भाई साहब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये साथी क्या है जी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई साहब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही चैप्टर में, ठीक है। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की
संख्या। ठीक, ओके, समझ में आ गई बात? बताएंगे सभी साथी एक बार कमेंट करके। ओके, तो साथी जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उस कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक, ओके, तो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻6 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, ध्यान रखना। देखो यहां पूछा वैद्युत धारा का मान, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो वैद्युत धारा का मान आपको बताना है और साथ ही साथ उसकी दिशा भी आपको बतानी होगी। अब दिशा का तो साथी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, भाई साहब मुझे इतना बता दो दिशा कैसे होगी। किस किस साथी को पता है, कौन कौन एक बार में बता सकता है? हाँ सर दिशा ये होगी। मैंने आपसे कहा था भाई साहब वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा के विपरीत होती है। मैंने आपसे यह भी बोला था साथी कि वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा बी से ए की तरफ प्रवाहित हो रही होगी। किस किस साथी को ध्यान आ रही है भाई साहब? तो वैद्युत धारा की दिशा, आप यहां पर पहले वैद्युत धारा की दिशा ही लिख दो मेरे लाल। वैद्युत धारा की दिशा बता दो बच्चा, वैद्युत धारा की दिशा आपको पता है भाई साहब, वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? बिंदु बी से ए की ओर, बी से ए की ओर मेरे लाल, मैंने आपको बताया था ए की ओर। ठीक, बिंदु ए से ए की ओर। अच्छी बात सर जी, ये हमने कौन सी बात को सीख करके लिखी? भैया मैंने आपको थ्योरी में, ये साथी मैं आपको थ्योरी की क्लास करवा रहा हूं, हालांकि आज न्यूमेरिकल में इसलिए करवा रहा हूं। मैंने आपको एक फील दिया है आज, कैसे कि जैसे ही हम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। अब मुझे बताओ 2 दिन मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वैद्युत धारा का, एक फिर पढ़ाया था भैया धारा घनत्व का। अब चेक करो क्या थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं? भाई साहब मैंने बोला थ्योरी भी यूज होती है और फॉर्मूले भी यूज होते हैं। जब आपकी कॉन्सेप्ट पर और फॉर्मूले पर पकड़ बन जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। ठीक, बताओ जवाब दीजिए साथी, बताओ क्या अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको थ्योरी अच्छी आती है तो क्या साथी आपके न्यूमेरिकल बेकार हो सकते हैं? बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं संसार की कोई ताकत आपको न्यूमेरिकल शानदार करने से नहीं रोक सकती। कैलकुलेशन की क्लास अविनाश सर ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत, ये लो जी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। ठीक साथी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। बताओ इतनी बात तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक भाई साहब, ओके। मैंने बोला भाई साहब तुम कहाँ कहोगे जी? ये है आपका n का मान, ये है जी आपका t का मान। ओके, I बराबर साथी होता है Q/T। I बराबर साथी क्या होता है जी? Q/T। सही बात है जी। मैंने बोला भाई साहब ये वैद्युत आवेश होता है, ये साथी आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। मैंने बोला भाई साहब ये वैद्युत आवेश होता है। ठीक बेटे, बहुत बढ़िया। भाई साहब मैंने बोला जी ये वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा होती है, सही बात है। और ये साथी मैंने बोला जी ये आपका समय होता है। ये फॉर्मूलाज को ऐसे ऐसे लिखा करो, फॉर्मूलाज को साथी ऐसे लिखा करो, मजाक से लग बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदनान अदनान अहमद, ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो बेटा क्लास को पुरानी वाली को देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पक्का। ठीक, बताओ जी, बताओ। अगर आपने साथी कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझा है तो मैं इस बात को पहले ही आपको बता रहा हूं, अगर साथी आपने कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझा है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं फिर अपने आप को ही। फिर क्वेश्चन साथी में बहुत बहुत ज्यादा इजी लगने लगते हैं, इस बात को ध्यान से सुन लो। चलो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ। ठीक साथी, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ रखा है, थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, फॉर्मूला आपको रिवाइज है, तो क्वेश्चन साथी बहुत शानदार तरीके से आसान हो जाते हैं। सर मेरी फ्रेंड आपको बड़ा भाई मानती है, अरे वाह बहुत बढ़िया, मैं आप सबका ही बड़ा भाई हूँ।
ठीक है। जहाँ जितने भी सभी बहनें पढ़ रही हैं मैं उनका बिल्कुल भाई हूँ, ठीक है। और ये आपका बड़ा भाई आपके लिए ही मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए ओके साथी, ठीक। चलो उसके बाद साथी मैं यहाँ पर बोलूंगा जी वैद्युत धारा का मान, तो साथी मैं लिखूंगा जी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, बिल्कुल ठीक बात। तो भैया मैं लिखूंगा जी आई इज इक्वल टू क्यू कितना एन ई अपॉन कितना भाई साहब टी। ओके, एन कितना साथी सोचो, एन 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 ये रहा 10 की घात 9। आपको पता ई का मान 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19 होता है, ठीक बात है जी। और बटे में साथी कितना जी मेरे लाल सोचो, बटे में टी 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 10 की घात माइनस का 3, ठीक है। तो मैंने बोला भाई साहब 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात 19 में से 9 को घटा दो 10 की घात माइनस का 10, और इसको ऊपर लेकर जाओ तो 10 की घात प्लस का 3, ठीक है। तो 1.6 मल्टीप्लाई भैया 10 में से 3 को घटा दो 10 की घात माइनस का 7 होगा, और यही साथी आपका आंसर होगा, ठीक है। बताओ किस किस को मेरी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई? अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा साथी मैं प्लान कर रहा हूं, ठीक साथी हम प्लान कर रहे हैं कि आर डब्ल्यू ए के 9 लाख सब्सक्राइबर होने पर, आर डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के, क्या बोल रहे हैं साथी, आर डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के 9 लाख सब्सक्राइबर होने पर, या मैं यूं कहूं जी 9 लाख का परिवार होने पर, हम बच्चों के बीच में ही आकर केक कट करना चाहते हैं 9 लाख का। और साथ ही मेरा प्लान है कि ये केक कट करने का प्लान रखा जाए बुलंदशहर। तो कौन कौन साथी बुलंदशहर का है एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक। अगर आप कहते हैं सर बुलंदशहर के ही हम ज़्यादा बच्चे हैं या हम बुलंदशहर बिल्कुल आएंगे, तो साथी बता दीजिए 9 लाख का परिवार पूरा होने पर, 9 लाख का परिवार पूरा होने पर हम आप सभी के बीच में ही केक कट करना चाहते हैं, आप सभी बच्चों के बीच में। और ये प्रोग्राम हम सोच रहे हैं 9 लाख का बुलंदशहर हो, और 1 मिलियन का परिवार पूरा होने पर एक अलग ही सेलिब्रेशन होगा, शानदार गजब, ठीक। बट 9 लाख पर साथी में बुलंदशहर से स्टार्टिंग हम करना चाहते हैं, और उसके बाद 1 मिलियन का पूरा परिवार होने पर एक फिक्स, अभी लोकेशन फिक्स नहीं है, लेकिन 9 लाख की लोकेशन मैंने बुलंदशहर अविनाश भैया हमने मिलकर के बुलंदशहर फिक्स कर दी है, ठीक। तो साथी हम 9 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर या 9 लाख का परिवार पूरा होने पर बुलंदशहर केक कट करने आएंगे आप सभी के बीच, ठीक। हाँ जी। और 1 मिलियन पूरा होने पर साथी एक बहुत जबरदस्त और एकदम शानदार सेलिब्रेशन होगा, और वो साथी अभी लोकेशन फिक्स नहीं है, ठीक। साथी वो लोकेशन अभी फिक्स नहीं है। बुलंदशहर वाले हाँ लिख करके भेजिए कौन कौन बुलंदशहर से है, मतलब बुलंदशहर या आसपास के एरिया से, ठीक साथी। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 7 एम्पियर भाई बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है जी। बताओ साथी कौन कौन बुलंदशहर आने के लिए तैयार है, कौन कौन कह रहा है जी हाँ बुलंदशहर हम आएंगे पक्का, जल्दी बता दीजिए मुझे एक बार। बुलंदशहर वाले बस यस लिखो ताकि मुझे पता चल सके। साथी मुझे जल्दी बताइए बुलंदशहर वाले कौन कौन है, कौन कौन चाहता है जी हाँ बुलंदशहर। स्टार्टिंग साथी बुलंदशहर पास से ही करेंगे, और 1 मिलियन पर एक जगह फिक्स करेंगे, फिर वहीं पर आकर के हम आपके साथ केक कट करेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। बुलंदशहर वाले, बुलंदशहर इसके आसपास के जो भी जितना भी एरिया है, जो भी बुलंदशहर मतलब आ सकता है, ठीक। जो भी बुलंदशहर आ सकता है, चाहे वो आसपास सिकंदराबाद से हो, खुर्जा का हो, ठीक है, अनूप शहर का हो, ठीक है, जो भी मतलब बुलंदशहर आ सकता है वो बताइए। ओके चलिए बिल्कुल ठीक, ओके साथी गजब बहुत बढ़िया, ठीक साथी। चलिए हाँ जी बिल्कुल साथी, 9 लाख का परिवार पूरा होने पर बुलंदशहर ही सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। आप सभी के साथ केक कट करेंगे, ठीक। और 1 मिलियन की लोकेशन तब फिक्स करेंगे जहां की सबसे ज्यादा डिमांड हुई, ठीक है। हाँ जी तो साथी 9 लाख परिवार पूरा होने पर हम बुलंदशहर केक कट करेंगे, ये हमारा अभी प्लान है, अभी मैं कोई फिक्स नहीं बोल रहा हूं कि हाँ जी एकदम एग्जैक्ट फिक्स कर दिया है अभी,
ठीक है। बट हाँ, प्लान हम कर रहे हैं बुलंदशहर का 9 लाख का परिवार पूरा होने पर, और 1 मिलियन आप जहां कहोगे वहां होगा, बट जहां का सबसे ज्यादा कमेंट आएंगी, ठीक है, जहां की सबसे ज्यादा कमेंट आएंगी वहां, ठीक है जी। ओके, चलिए जी, अब बहुत देर हो गई, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक साथी, चलिए जी, क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा हो, वास्तविकता बताऊं, ठीक। चलिए जी माय डियर, बिल्कुल ठीक प्यार के साथ देखिएगा जी। तांबे के एक तार को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तांबे के एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए। तो आप बोलेंगे साथी ए कितना दिया है जी? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा साथी आपका मीटर का स्क्वायर, और इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। आई इज इक्वल टू 3.6 एम्पियर। तो भाई साहब आपसे पूछा जी धारा घनत्व, जे बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताओ मैंने आपको धारा घनत्व पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? साथी मुझे बताओ कल मैंने आपको धारा घनत्व पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? जल्दी बताइए मुझे। और साथी अगर आपने धारा घनत्व पढ़ा है तो भाई साहब धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होगा। J इज इक्वल टू साथी क्या होगा जी? आई अपॉन ए होगा, ठीक। तो J इज इक्वल टू साथी आई अपॉन ए होगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो J बराबर आई कितना साथी? 3.6 अपॉन ए कितना भाई साहब? 1.10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 7। अब इसको साथी 3.6 इसको ऊपर पहुंचाओ पावर को, तो 10 की पावर 7 होगा, और साथी ये हो जाएगा आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक साथी, ये हो गया जी आपका 3.6 10 की पावर 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये साथी आपने कल टॉपिक पढ़ा था, और साथी उसी के ऊपर देखो क्वेश्चन भी किया है आज आपने। तो जो वास्तव में हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका बिल्कुल मेन रोल होता है, ठीक, बिल्कुल उसी का रोल होता है क्वेश्चंस को करने में। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, इनफ है, बहुत आराम से। ठीक, ओके जी, बिल्कुल ठीक, ओके ओके। चलिए जी, न्यूमेरिकल की सीरीज साथ ही स्टार्ट होने वाली है 1 अगस्त से सुबह 6 बजे। ठीक भाई साहब, चलिए जी, बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ेंगे सुंदर तरीके से, देखिए अच्छे। अब साथी हम यहाँ पर आ जाते हैं इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से क्वेश्चन पर। साथी अब हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बहुत बहुत प्यारे से बेहतरीन से शानदार से क्वेश्चन पर, ठीक है जी। ओके, चलिए जी, देखो अब साथी हम करते हैं इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को। लॉजिक लगाओ जी, इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 10 मिलीमीटर स्क्वायर है। कितना जी? परिच्छेद क्षेत्रफल 10 मिलीमीटर स्क्वायर होगा जी। यहां पर साथी क्या होगा जी? मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और पुंज में धारा घनत्व। ठीक, बताइए। ओके, करते हैं इस टॉपिक को, मतलब क्वेश्चन को। देखिए साथी, परिच्छेद क्षेत्रफल है जी आपका ए कितना, कितना साथी? ए कितना भाई साहब आपका कितना दिया जी? ए 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे लाल मेरे प्यारे साथी मुझे इतना बता दो, अगर मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुणा करेंगे? बताओ साथी, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो भाई साहब कितने से गुणा करेंगे? बताइए। मैंने बोला साथी अगर 1 मिलीमीटर को किसमें चेंज करना है? मीटर में, तो 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। कितने से? 10 की घात -3 से। मैंने बोला मिलीमीटर स्क्वायर को, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो भाई साहब आप कहेंगे सर 10 गुणा 10 की घात -6 से गुणा कर दो, बस इतना काम करना है आपको। ओके, तो अब आपको भाई साहब मैं लिखूंगा 10 की घात -5, कितना बोलेंगे साथी? 10 की घात -5 और मीटर स्क्वायर। इतना साथी आप सभी के सामने बहुत प्यारा सा लॉजिक निकल कर आ गया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, ठीक, ओके जी। अब सोचो साथी, यहां पर ये ए का मान है, ये साथी प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो भाई साहब मैंने बोला जी n बराबर 6.0 मल्टीप्लाई 10 की घात 16,
6.0 का मतलब साथी ओनली 6 ही होता है, ठीक है जी, ये रहा 6.0 का मतलब ओनली 6। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक भाई साहब, ओके, ये रहा। अच्छी बात, क्या क्या पूछा है जी, धारा पूछी है फर्स्ट पॉइंट में आपसे, धारा पूछिए साथी आपसे, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साथी सेकंड ऑप्शन में पूछा है जी धारा घनत्व जे बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ, जे बराबर साथी क्वेश्चन मार्क, जे बराबर क्वेश्चन मार्क बताएंगे जी सभी। ठीक, साथी मैं आपको ये ट्रेलर दिखा रहा हूं, मैं आज ये आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं, हालांकि इस क्लास में टॉपिक ही डिटेल में कराए जाते हैं, बट साथी मैं आपको आज ये ट्रेलर दिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो टॉपिक्स बहुत आपको शानदार तरीके से समझने होंगे। क्यों दिखा रहा हूं, अब तुम लॉजिक लगाओ। कल कल मैंने आपको टॉपिक समझाए थे, परसों मैंने आपको टॉपिक समझाया था, और मैं आज उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, तो सोचो कितना आपको शानदार समझ में आ रहा होगा। सोचो साथी, ना आपको ये सोचने की आवश्यकता पड़ रही होगी कि हाँ जी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल हूबहू सब सेम कॉन्सेप्ट है। बताओ बताओ, ये साथी मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ आज क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक। बेटा ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हमारा थ्योरी से कम चल जाएगा, बहुत स्कूल के टीचर्स बोल देते हैं या बहुत लोग उनसे बोल देते हैं कि बेटा थ्योरी मत करो, मतलब न्यूमेरिकल मत करो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, और बहुत जगह बोला जाता है कि बायोलॉजी वाले बच्चों तुम न्यूमेरिकल छोड़ दो, थ्योरी से तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, मतलब जिसको भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते थ्योरी, अच्छी बात है, मैंने मान लिया। अब उनको बोला जाता है कि भाई अथवा में न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल ना आए तो थ्योरी कर देना। ये बोला जाता है आपसे कि भाई अगर अथवा में न्यूमेरिकल आता है, मतलब एक थ्योरी का क्वेश्चन अथवा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन एक अथवा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। हाँ जी, होता है ऐसा, मैंने मान लिया। लेकिन साथी अगर मैं आपसे ये बोलूं, सुनना ध्यान से साथी, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है शिवानंद भाई तुम्हें लग रहा है व्लॉग कराया जाएगा, सलाहकार मत बनो बहुत बड़े, न्यूमेरिकल क्लास में न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस का लेवल देखो, बकवास मत करो, ठीक है, समझ में आ गई। कल न्यूमेरिकल की क्लास देख लेना एनसीईआरटी वाली क्वेश्चंस की, ठीक है, उसमें लेवल देख लेना क्वेश्चन का क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन कराया ऑलरेडी, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बकवास को बंद करो और चुपचाप टॉपिक को समझो। मतलब मैं आपसे सीधा सीधा बोल रहा हूं कल कि भैया मैंने टॉपिक कराए थे आपको, और साथ ही चैप्टर का ही स्टार्टिंग है, तो जो वैद्युत धारा और धारा घनत्व में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, उसके हिसाब से मैं आज आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत प्यार के साथ समझ सको। ठीक, ओके, तो इस बात को ध्यान से समझो। ठीक साथी, तो भाई साहब आपको बोला जाता है क्लास के अंदर, बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई थ्योरी याद कर ले, ठीक, थ्योरी याद कर ले, न्यूमेरिकल मत कर, काम चल जाएगा। अच्छी बात है भैया, बोल दिया जी, ठीक। हाँ, तो ध्यान रखना साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं किसी एग्जाम में 25% न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक, और मैं बोलूंगा जी 75% थ्योरी, मतलब 25% न्यूमेरिकल फिक्स है। अगर मैं आपसे ये कहूं जी 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है, तो 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल फिक्स हैं, 25 से 30 नंबर के साथ ही न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक है। हाँ जी, अब ये भाई साहब संख्या बढ़ भी जाती है, 30% न्यूमेरिकल, 70% थ्योरी, किसी किसी एग्जाम में, किसी किसी सेट में, कम से कम 25%, कम से कम 25% तो न्यूमेरिकल फिक्स है, 25% न्यूमेरिकल फिक्स है। अगर कोई ये चाह रहा है कि केवल और केवल थ्योरी से काम चल जाएगा, तो भैया इस जिंदगी में इस बात को निकाल देना कि आपके फिजिक्स में नंबर अच्छा आएंगे, ठीक है। हाँ जी, इस बात को तो ध्यान से समझ लो, ठीक है, ओके। किसी किसी एग्जाम में साथ ही 50% न्यूमेरिकल
और 50% थ्योरी। ठीक, यहां मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं और यहां थ्योरी की बात कर रहा हूं, मतलब 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी। हाँ जी, सही बात है। ओके, ठीक, ओके, अच्छी बात। किसी किसी पेपर में 70% न्यूमेरिकल और 30% थ्योरी, मतलब बोर्ड ने कोई फिक्स नहीं कर रखा है कि कितने नंबर की थ्योरी आती है, कितने नंबर की न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, बोर्ड ने कोई फिक्स नहीं कर रखा है कि थ्योरी इतने नंबर की होगी और न्यूमेरिकल इतने नंबर के होंगे। ठीक, किसी किसी एग्जाम में बेटा ध्यान रखना 75% न्यूमेरिकल और 25% थ्योरी। अब जरा मुझे इतना बता दो, अगर कोई ये कहता है कि जी न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा, हम तो केवल थ्योरी करेंगे, भैया उन्होंने जैसे कसम खा ली है लोगों की बातों में आकर, जैसे उन्होंने कसम खा ली हो लोगों की बातों में आकर। तो मुझे इतना जवाब दे दो, अगर आपके एग्जाम में ये वाला पोर्शन आ गया तो फिर आपके पास एक ही बात बचती है, टीचर को गाली देना। सर हमने पूरी साल तैयारी करी थी, बस न्यूमेरिकल नहीं करे थे, सर पेपर नहीं मिला। तो बेटा मैं बता दूं, ध्यान से सुन लो, 75% न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, 75% न्यूमेरिकल। पिछले कुछ पेपरों को उठा करके देख लो, 75% अगर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गए, और जिस बच्चे ने पूरी साल न्यूमेरिकल ही ना करे, प्रैक्टिस ही ना करी, कोशिश ही ना करी, तो मुझे बताओ क्या होगा आपके साथ फिर। ऊपर, ठीक, साथी अब ध्यान सुनना, ठीक है जी, अपडेट करो कमेंट, ठीक है जी, सोचो 75% अगर किसी के एग्जाम में मुझे न्यूमेरिकल आ गए किसी के पेपर में, तो मुझे इतना जवाब दे दो आपके साथ होगा क्या फिर उस दिन, बताओ। फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक, इसीलिए साथी मैं आपकी ओनली संडे टू संडे न्यूमेरिकल की क्लास ना लेकर के सुबह 6 बजे न्यूमेरिकल की क्लास डेली लूंगा, सुबह 6 बजे। साथी इसीलिए मैं आपको सुबह 6 बजे डेली न्यूमेरिकल क्लास लाने वाला हूं, सुबह 6 बजे, ठीक है, डेली। ठीक है जी, ये लो, ताकि आप पूरी साल न्यूमेरिकल्स की बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सको, पूरी साल बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सको। इसका फायदा आपको नीट और जेई में भी मिलेगा, इसका फायदा आपको नीट और जेई में भी मिलेगा। और मुझे साथी इसलिए मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हूं, मैं सुबह की क्लास भी लूंगा। भाई मेरा तो खुद 1 घंटे का टाइम और जाएगा, और सोचो सुबह 6 बजे लूंगा। सबको अपनी नींद से प्यार लगता है, सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है सबको, है ना। बताओ किस किस को सुबह की नींद अच्छी नहीं लगती, मुझे इतना बता दो बस, बताओ। सबको अपनी सुबह की नींद को त्यागना बहुत वो लगता है, और सबको अपनी नींद सुबह की अच्छी लगती है। भाई मैं आपके लिए सुबह की नींद त्यागने के लिए तैयार हूं, तो क्या आप अपने लिए सुबह की नींद को त्याग नहीं सकते? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सुबह की 1 घंटे की नींद को पहले अगर आप जग जाते हो तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटा जल्दी नहीं उठ सकते? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटे की छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 40 मिनट की क्लास लेंगे डेली, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए आज इस 12th क्लास में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा नहीं कर सकते? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर सकते? बताओ भाई, आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं, इसलिए। और भाई मैं अगर अपनी तरफ से कभी मेहनत कम करता हूं तो मुझे बताइए, भाई मैं आपके लिए हर समय तैयार हूं। आप जिस चीज के ऊपर बोलते हो मैं उस चीज को करता हूं, ठीक। और साथ ही मैं आपके लिए खुद अपने आप प्लान बनाता रहता हूं, क्या क्या चीज बच्चों के लिए हक में है, क्या आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। मैं प्लान ही करता रहता हूँ सारी चीजों का। हालांकि मेरी न्यूमेरिकल की क्लास थी संडे टू संडे, बट मैंने प्लान चेंज करके कर दीजिए न्यूमेरिकल की डेली क्लास सुबह, ठीक है। साथ ही मैंने न्यूमेरिकल क्लास इसलिए आपके लिए सुबह डेली कर दी है। तो उम्मीद करूंगा भाई साहब आपको बड़े प्यार के साथ मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जल्दी से, तो साथ ही आपको निकालना है जी ए आई मतलब,
तो भाई साहब आप कहोगे सर जी आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर एन ई अपॉन टी। अब आप कहोगे सर जी प्रति सेकंड कितना जी, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब एक, प्रति सेकंड का मतलब साथी कितना जी, एक। ओके, एन कितना भाई साहब, एन दिया है साथी कितना 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 16 और भाई साहब कितना हो जाएगा जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19। ओके, तो भैया आप कहोगे सर जी 16 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 96 आएगा, पॉइंट लगाओगे बीच में, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर भैया 19 में से 16 घटा तो कितना माइनस का 3। ठीक है जी, माइनस का 3। और साथी ये है जी आपका मान। सही बात है जी, बताओ। इतनी बात साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरी प्यारी भरी सी। ये रहा आपका आंसर 9.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर रहा। साथ ही 10 की घात माइनस 3 एम्पियर को आप मिली एम्पियर भी लिख सकते हो, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक भाई साहब, मिली एम्पियर। ठीक साथी, तो भाई साहब थोड़ा सा तैयार हो जाओ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, और आप तैयारी में लग जाओ क्योंकि आज की मेहनत आपको आराम देगी। और ध्यान रखना, समय से की गई मेहनत, समय से की गई मेहनत सफलता दिलाती है, और समय के बाद करी गई मेहनत बेरोजगारी कहलाती है। भैया जे रह गया अभी है ना, अभी आपको जे भी निकालना है। मैंने क्या बोला साथी, समय पर की गई मेहनत सफलता दिलाती है, और समय के बाद की गई मेहनत बेरोजगारी कहलाती है या मजदूरी कहलाती है। ठीक, क्योंकि आप समय के बाद, सर फॉर्मूला गलत है बेटा, कौन सा, आई बराबर क्यू अपॉन टी तो होता है। भाई साहब मैंने बोला जी आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो भैया क्यू की जगह हो गया एन ई और टी की जगह टी लिखा। बेवकूफ हो क्या, आपको जे निकालना है तो अब जे का मान अब आएगा ना, जे का मान, तो आप कहोगे जे बराबर आई अपॉन ए, आई कितना होगा भाई साहब ये निकल का अपना 9.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3। ठीक है जी, और बटे में साथी ए कितना, ए ये रहा बच्चा, ये बोला 10 की घात माइनस का 5, कितना 10 की घात माइनस का 5। तो बोलेंगे जी 9.6, अब भैया 10 की घात माइनस का 3, और बोलेंगे सर जी कितना 10 की घात प्लस का 5। तो मैं बोल दूंगा जी 9.6 मल्टीप्लाई 10 की घात 2। ठीक है जी, 10 की घात 2, हाँ सही तो है ये रहा आंसर। 9.6 मल्टीप्लाई 10 की घात, हमारे अकॉर्डिंग ये आ रहा है 9.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3, और बटे में कितना है साथी आपका 10 की घात माइनस का 5। बताएंगे कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुनो। 10 मिलीमीटर स्क्वायर है, इतनी बात सही है जी, बिल्कुल ठीक है, यहां तक का लॉजिक समझ लो साथी। 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10 मिलीमीटर स्क्वायर को भैया 10 गुणा 10 की घात माइनस का 6 मीटर स्क्वायर लिख दिया जी, 10 की घात माइनस का 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एन कितना भाई साहब, इस वाले को देखो 9, 6 गुणा 10 की घात 16, 6 गुणा 10 की घात 16, 6 गुणा 10 की घात छूले छूले ना छूले ना छूले 16। ओके, आई बराबर क्वेश्चन मार्क, जे बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, क्यू का मान एन ही होता है, टी की जगह टी। तो 6 मल्टीप्लाई, ये भाई साहब यहाँ तक का लॉजिक बिल्कुल ठीक है और आपका आंसर भी ठीक है। चलिए जी, सही बात है। अब यहाँ पर j बराबर आई अपॉन ए होता है, आई का मान 9.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 3 और 10 की घात बटे में 5, 10 की घात माइनस 5 है बटे में। ठीक है, 9.6, अब इसको ऊपर पहुंचाऊंगा तो 3 भैया 5 में 3 घटाओ कितना आएगा 2, तो साथ ही मैं यहाँ पर पावर सही कर देता हूँ जी, 2 होगा यहाँ पर साथ ही कितना होगा पावर 2। ये साथी क्वेश्चन में सही कर लेना, आपका आंसर निकल कर आ गया कितना जी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, आ जाओ मेरे साथी बहुत प्यार के साथ। ठीक है, बताएंगे सभी साथी। ओके, हाँ जी भाई, एमसीक्यू का प्लान चल रहा है, कल मेरी एमसीक्यू क्लास आएगी, टेंशन ना लो। ठीक साथी, कल मेरी एमसीक्यू क्लास आएगी, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा दो, तो एन कितना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन 6 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना जी 15, और प्रति सेकंड का मतलब टी बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब साथी टी बराबर 1 सेकंड, और साथी आई बराबर भाई साहब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई बराबर साथी क्वेश्चन मार्क। ठीक भाई साहब, बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, इतना कॉन्सेप्ट गजब है, बताओ। मेरे महबूब कयामत होगी
आज फिर तुम से मेरी मुलाकात होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुम से मेरी मुलाकात होगी। ठीक, ओके साथी। तो सी क्यों कितना भाई साहब, क्यों होता है एन ई अपॉन साथी कितना टी, भाई साहब जल्दी से मान निकाल दो। एन कितना 6 मल्टीप्लाई 10⁻15 और साथी ई कितना होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होगा। और अपॉन में मेरे प्यारे साथी टी कितना होगा भाई साहब 1। ओके, अब आप कहोगे सर जी, अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर जो होगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना हो जाएगा 9.6 होगा, मल्टीप्लाई इसमें से इसको घटा दो तो 10⁻⁻4 होगा। हाँ जी, अगर मैं इसको 0.96 लिख दूं तो ये 10⁻⁻3 हो जाएगा, क्योंकि +1 होता है। क्या होता है साथी, +1 होता है। देखो अगर इस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड लेकर आता हूं, चाहो तो आप यही छोड़ दो आंसर एम्पियर में, जरूरी थोड़ा ना हम आंसर मैच करेंगे। हाँ जी, ओके, ठीक, ओके जी। तो इस पॉइंट को इधर कर दो 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 और साथी ये हो गया जी आपका मात्रक एम्पियर। और इसको साथी आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी 0.96 10⁻⁻3 एम्पियर को मैं लिखूंगा जी मिली एम्पियर। क्या लिख देंगे हम मेरे प्यारे साथी, मिली एम्पियर। ठीक है जी मेरे प्यारे साथी, हम क्या लिखेंगे जी मिली एम्पियर। क्या लिखेंगे भाई साहब, मिली एम्पियर। ओके, बताओ सभी साथियों को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई? बताओ मेरे प्यारे साथी सभी को बात समझ में आ गई जी? ठीक, ओके जी, ओके साथी, इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आई? ठीक, चलिए बिल्कुल ठीक है। ठीक, ओके साथी। एक भाई कह रहा है जी सर थोड़ा सा फास्ट चलिए, एटीट्यूड है एनसीईआरटी की क्लास लेने का, गजब, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास में आप ये ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। चलिए कोई नहीं साथी, मैं इस क्वेश्चन को आपको देता हूँ जी होमवर्क में। साथ ही इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ जी आपको होमवर्क में, आंसर मैंने मेंशन कर रखा है, आप आंसर निकालना। ठीक है जी, साथ ही मैंने आपको मेंशन कर रखा है आंसर, तो साथ ही आप आंसर भी निकालना। साथ ही आज एमसी उसकी एनसीईआरटी की लास्ट क्लास होगी, फिर वीकली हुआ करेगी। ठीक है, और 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी न्यूमेरिकल की। ओके साथ ही अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, कल 6 PM पर, ठीक है कल 6 PM पर, कब जी, कल 6 PM पर आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी। एमसीक्यू वो भी कौन सा जी, चैप्टर नंबर 2। कौन सा साथी, चैप्टर नंबर 2। आप अपना लेवल देख लेना जी। अब क्या बोलेंगे साथी, चैप्टर नंबर 2। तो साथी आप यहां से अपना लेवल चेक करेंगे जी। साथ ही आप अपना यहाँ पर लेवल चेक करेंगे जी, आपका लेवल क्या है। ठीक है जी, साथ ही आप अपना लेवल चेक करना जी यहाँ से। ठीक, अच्छी बात है। तो आप अपना लेवल चेक करोगे। ठीक है, अब साथी लेवल चेक होने के बाद आपकी संडे, इट मीन्स परसों, संडे साथी इट मीन्स परसों आपकी होगी चैप्टर नंबर 2 की 1 शॉट। चैप्टर नंबर 2 की साथी क्या होगी जी, 1 शॉट। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 की। तो साथी आप अपना लेवल चेक जरूर करना, और आपका लेवल डाउन होगा, ठीक है, तो भैया फिर आप चैप्टर नंबर को दोबारा बहुत शानदार तरीके से रिवाइज करना। ठीक, चैप्टर नंबर 2। तो साथी कल 6 PM पर आपकी एमसीक्यू की क्लास है, आप अपना लेवल जरूर चेक करेंगे सभी साथी। और यहाँ पर संडे में आपकी 1 शॉट होगी, कितने बजे, 12 बजे। ठीक है, ऑलरेडी क्लास शेड्यूल है, ध्यान रखना। और उससे पहले साथी आपकी इंग्लिश की 1 शॉट होगी। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से। और एक बात और बच्चा, पहले मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर शाहरुख सर को मैं बुलवाऊंगा। ठीक है, ओके। तो भाई साहब एक और इंफॉर्मेशन होगी जी आपकी, 1 अगस्त से सुबह, 1 अगस्त से साथी सुबह न्यूमेरिकल की क्लास होगी। ठीक सर, आपके उससे ढक गया है। ठीक है जी, तो साथी 1 अगस्त, ठीक है जी 1 अगस्त, हाँ भैया मैं लिख देता हूँ, लो जी न्यूमेरिकल सीरीज, साथी न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज साथी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ओके, वो भी कितने बजे, सुबह 6 बजे। तो भैया इस चीज को सभी साथी नोट कर लेना जी, बिल्कुल ठीक।
ठीक है जी साथी, लीजिए सर एक बार बातचीत। बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को है कि संडे में क्या होगा। पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि संडे में 2 मैराथन है, छोटी छोटी सी, जिनको वन शॉट कहते हैं। ठीक है, मैराथन होती है 5-7 घंटे की, लेकिन तुम्हें वन शॉट है तो वन शॉट 2 से 2.25 घंटे की होती है। तो एक तो सुबह ही 9 बजे है, 9 बजे से तुम्हें पता है फ्लेमिंगो की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। 5 पोयम है, जल्दी से खत्म करके अपने घर को चले जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स की शुरू होगी 12 बजे से। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि हमारे पास, आपके पास थोड़ा सा ही जो है डेटा होता है। अब इतनी लंबी हम नहीं खींचेंगे दोनों में से कोई सा भी, ये वादा है। काम आसानी से होगा, बढ़िया होगा और जल्दी से आपका काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब तैयार हैं। हर एक बच्चा मुझे प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी जो है रील्स बन रही हैं, जा रही हैं, काफ़ी बच्चे आने की उम्मीद है। लगभग 10,000 के आसपास बच्चे जो है आएंगे, है ना? उम्मीद है ना तुम्हें इस बात की? देखो उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना हम बच्चों से, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। अब इतने बच्चे जब लाइव चल रहे हैं तो वहां तो आने ही आने हैं। ठीक है बेटा, तो आप 12 बजे जो है फिजिक्स की ले, और फिर 9 बजे इंग्लिश की आप वन शॉट रखेंगे। ठीक है, 9 और 12 नहा धो के आ जाइयो। रोटी वोटी हम भिजवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक, चलो बढ़िया। तो साथ ही आप सभी समझ चुके हैं जी। अब संडे में वन शॉट में पिछली चैप्टर नंबर 1 की जो वन शॉट थी 3.5 घंटे में खत्म कर दी थी, और इस संडे में साथ ही कोशिश ये करेंगे कि 3-3.5 घंटे में आपका चैप्टर पूरा फिनिश करा देंगे। गजब। ठीक, और साथ ही ये मेरा वादा है, पहले ही मैं आपसे बोल चुका हूँ, चाहे थोड़ी सी एक आधा घंटे की बड़ी हो सकती है क्लास, बट मैं लिखूंगा सारा टॉपिक अपने हाथ से, कुछ भी मैं टाइप नहीं कराऊंगा क्वेश्चंस के अलावा। ठीक, हेडिंग्स के अलावा लिखूंगा मैं सब, बताओ। ठीक, या चाहते हो कि मैं सब कुछ लिख पहले टाइप करा लूं? कौन कौन चाहता है कि सब कुछ मैं खुद ही लिख करके समझाऊं, बताओ। कौन कौन चाहता है कि मैं सब कुछ खुद ही लिख करके समझाऊं? साथ ही इसका स्क्रीनशॉट जरूर, खाली स्क्रीनशॉट तो नहीं, आप इसको मेंशन कर देना जी। 6 बजे कल एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 की, और संडे में वन शॉट चैप्टर नंबर 2 की कितने बजे? 12 बजे। ठीक है जी, कितने बजे साथी? 12 बजे। ठीक है, और साथ ही 1 अगस्त न्यूमेरिकल सीरीज सुबह 6 बजे, वो सुबह 1 मिनट भैया माफी चाहूंगा, यहाँ पर सुबह 6 बजे। ठीक साथी, सुबह 6 बजे। ठीक है, बिल्कुल मजेदार तरीके से। तो साथ ही न्यूमेरिकल की सीरीज का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, इस बात को सुन लेना बहुत बहुत प्यार के साथ। तो मिल लेंगे साथ ही एक प्यार भरी क्लास में, और 9 लाख का परिवार पूरा होने पर बुलंदशहर, और साथ ही 1 मिलियन का जब परिवार पूरा होगा उसका एक जबरदस्त सेलिब्रेशन रखेंगे। अब वो आप बताना वो कहाँ रखें। ठीक, लेकिन होगा आप सभी के बीच। ठीक, तो साथ ही मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।